जंगल में नदी के किनारे एक भूतिया महल था। वहाँ 3 सिर वाली चुड़ैल अपना डेरा जमाए हुए थी। वो चुड़ैल जंगल में जाकर हिरण का शिकार करके खाती थी और जब उसे कोई आदमी दिख जाता तो उसे वो मज़े से खाती थी। जानवरों के बाद आदमी को खाना उसे बहुत ही पसंद था, पर वहाँ पर चुड़ैल के डर से जंगल में या फिर भूतिया महल के आसपास कोई भी नहीं जाता था। इस वजह से चुड़ैल को आदमी खाने को नहीं मिल रहा था। एक दिन नदी में एक नौका जा रही थी और उस नाव में एक चुड़ैल, जो कि अच्छी चुड़ैल थी, वो मांस नहीं खाती थी, वो फल खाना पसंद करती थी। और उसके साथ एक चिड़िया थी जो कि जादुई चिड़िया थी। वह उसका पसंदीदा फल आम खाने के बाद दुनिया का हर सवाल का जवाब दे सकती थी। जो अच्छी चुड़ैल थी उसका नाम सुंदरी था और वो श्राप से मुक्त पाने के लिए भटक रही थी। चिड़िया ने उस भूतिया महल को देखा तो बोली, सुंदरी, वो देखो भूतिया महल। हमें उस महल में जाना है और सोने का पत्थर ले आना है, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। वहाँ पर 3 वाली चुड़ैल रहती है और वह जानवरों को और आदमी का मांस खाना पसंद करती है। चलो वहाँ चलते हैं। और चुड़ैल को नहीं खाती क्या? चिड़िया को भी नहीं खाती क्या? अगर खाती नहीं है तो मैं भूतिया महल आऊंगी, और अगर वो खाती है तो मैं भूतिया महल नहीं आऊंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, समझ गई? अरे सुंदरी, तुमको तो पता है कि तुम नहीं पानी से मर सकती हो, नहीं आग से मर सकती हो और ना ही तुम हवा से मर सकती हो। और रही बात खाने की, तो क्या उस शेर वाली चुड़ैल तुम्हें देखकर डर नहीं जाएगी? तुम उससे डरना बंद कर दो और महल के अंदर चलो। अभी वो सो रही होगी। इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर वो चुड़ैल उड़ गई तो उसने हम पर हमला किया तो मैं तो मर जाऊंगी। मैं अपने श्राप से मुक्ति पाकर जल्दी जल्दी घर जाना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं कि हम अभी वापस चलते हैं, बाद में कभी आ जाएंगे। चलो अभी, चलो चलो। नहीं सुंदरी, बाबा ने हमें कहा है कि तुमने अगर इस पूनम को सोने का पत्थर नहीं लाया तो कभी नहीं ला सकोगे। इसलिए हमें आज ही वो सोने का पत्थर लाना होगा, नहीं तो चुड़ैल की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी उस चुड़ैल को हरा नहीं पाएगा, ना ही उसे मार पाएगा। चलो अभी, चलो चलो। सुंदरी चुड़ैल मान जाती है और वो दोनों भूतिया महल जाने के लिए चलने लगते हैं। जब वो दोनों भूतिया महल के पास आ जाते हैं तब चिड़िया कहती है, रुक जाओ सुंदरी, तुम आगे मत आना। मैं आगे जाकर देखती हूँ कि चुड़ैल क्या कर रही है। मुझे 10 मिनट से ज्यादा समय लगा तो तुम समझ जाना कि मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, तो तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना। मैं अंदर जा रही हूँ। सुंदरी चुड़ैल बाहर चिड़िया का इंतजार करने लगी। 10 मिनट हो जाने के बाद भी चिड़िया नहीं आई तो फिर सुंदरी परेशान हो गई और अंदर जाने लगी। चिड़िया, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। अरे बाप रे, कहाँ फंस गई चिड़िया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर चिड़िया मुझे नहीं दिखी तो मैं उस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मुझे चिड़िया को ढूंढना पड़ेगा। चिड़िया, ओ चिड़िया रानी, कहाँ हो? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है या नहीं? मुझे बताओ। चिड़िया, ओ चिड़िया रानी। सुंदरी बड़े से कमरे में जा पहुंचती है और देखती है कि चिड़िया पत्थर को उठाने की कोशिश कर रही है। अरे चिड़िया रानी, तुम ये क्या कर रही हो? वो सोने का पत्थर
तुमसे नहीं उठाया जाएगा। तुम रहने दो, मैं उठाती हूँ। अरे तुम अंदर कैसे आई? 10 मिनट पूरे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो अब तुम अंदर आ चुकी हो, तो जल्दी से इस पत्थर को उठाओ और यहाँ से भाग चलो, नहीं तो 5 सिर वाली चुड़ैल तुम्हें और मुझे जाने नहीं देंगी और बाद में हमारे साथ क्या करेगी पता नहीं। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, चलो उठाओ इस पत्थर को। सुंदरी सोने का पत्थर उठाने की कोशिश करने लगती है, पर उठा नहीं पा रही थी। उस 5 सिर वाले चुड़ैल ने वह सोने के पत्थर पर ऐसा जादू किया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक उस पत्थर को कोई हिला भी नहीं सकता था। ओए माँ, ये पत्थर तो बहुत भारी है, इसे मैं नहीं उठा पा रही हूँ। तुम आकर मेरी मदद कर दो ना। आओ यहाँ, जल्दी आओ। हा 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 हा। कौन है वहाँ जो मेरी इजाजत के बगैर कौन मरने आया है? हा 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 हा। मुझे आज बिना किसी मेहनत के खाना मिल जाएगा। हा 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 हा। मेरे ख्याल से तुम 2 हो। मुझे 2 जिस्म की सुगंध आ रही है। हा 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 हा। तुम अंदर आ गए हो लेकिन बाहर नहीं जा सकोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस महल से कोई बाहर नहीं जा सकता। हा 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 हा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे नींद में पाकर सोने का पत्थर ले जा सकते हो? हा 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 हा। तुमने मेरी नींद खराब की है। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। हा 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 हा। अरे बाप रे, भागो भागो यहाँ से। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि हम बाद में कभी आएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। अब हम दोनों को वो चुड़ैल कच्चा चबा जाने वाली है। भागो, नहीं तो वो आ जाएगी। भागो। तुम बहुत डरपोक हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चुड़ैल तुम्हें खाने आई तो वो मुझे खाएगी, वो भी सबसे पहले। लेकिन उसे आने तो दो, पहले हम उसे देखना पड़ेगा, बाद में उसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसको हमें हराना होगा। बाद में हम उसे मार डालेंगे, समझ गई? उतने में चुड़ैल प्रकट हो जाती है। हा 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 हा। तुम दोनों की हिम्मत को मैं मान लेती हूँ। तुम दोनों बहादुर हो, और तुम दोनों एक साथ कैसे? अरे तुम तो चुड़ैल हो, और तुम इस चिड़िया के साथ क्या कर रही हो? मैं तो तुम दोनों को नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे ना ही चिड़िया पसंद है ना ही चुड़ैल। अरे ये क्या हो गया? मैं बहुत खुश हो गई थी कि कोई आदमी आया है। मुझे अब खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मेरी नींद तोड़कर मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हा 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 हा। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर 5 सिर वाली यानी तुम रहती हो, और तुम तो सचमुच की बहुत डरावनी दिख रही हो। हमें तो एक ही सिर है, पर तुम्हें तो 5-5 सिर है, इसलिए खाना भी ज्यादा लगता होगा। बड़ा शरीर है तुम्हारा, तुम तो पूरा हाथी भी खा सकती हो। लेकिन यहाँ पर हाथी नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कि हाथी कहाँ पर है। मैंने हाथियों को आते हुए देखा था। क्या तुम्हें हाथी खाना है? अगर खाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हाथी का पता बता दूंगी। हाथी? कहाँ है हाथी? मैंने हाथी को अब तक नहीं खाया, लेकिन तुम कह रही हो तो बड़ा सा हाथी खाने में बड़ा मजेदार होगा। हा 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 हा।
मुझे हाथी का मांस खाना है, लेकिन तुम मुझे यहाँ से बाहर भेजकर भाग जाना चाहती हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ कोई आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता सिर्फ मेरी मर्जी से है। तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। चलो अब मुझे हाथी का पता बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हा 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 हा। हाँ हाँ बताते हो, लेकिन तुम उसे खाओगी कैसे? तुम उस हाथी को पकाओगी कहाँ? ये मुझे यहाँ पर ना चूल्हा दिख रहा है, ना बर्तन दिख रहा है, और ना ही लकड़ियाँ। ये सुंदरी चुड़ैल बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके हाथ का खाना खाने से तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। ऐसे माल तुम्हारे पास बहुत होंगे। क्या तुम सुंदरी के हाथ का खाना खाना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आज तक बनाया हुआ खाना नहीं खाया। आज सुंदरी बनाएगी और मैं खाऊंगी। आज तक मैंने कच्चा मांस ही खाया है। और तुम चूल्हे की फिक्र करना छोड़ दो। मैं तुम्हें जितना चाहूंगी उतनी आग दे सकती हूँ, पहले वाले मुंह से, और दूसरे मुंह से मैं तुम्हें पानी दे सकती हूँ, तीसरे मुंह से मैं तुम्हें मिट्टी दे सकती हूँ, और चौथे मुंह से मैं तुम्हें बहुत सारी जगह दूंगी, और मेरे पांचवें मुंह से मैं बहुत सारी हवा दे सकती हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अभी जाके हाथी को पकड़ के ले आती हूँ। और क्या क्या कर सकते हो तुम? और तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? बताओ ना, बताओ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, और मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ऐ चिड़िया, तू मुझे बातों में चुड़ैल को छोट मोट का पता बता देती है, और चुड़ैल हाथी को ढूंढने निकल जाती है। तुमने उस चुड़ैल को झूठ क्यों बोला कि तूने यहाँ आने से पहले हाथियों को देखा है? और मैं क्यों उस चुड़ैल के लिए खाना बनाने लगी? मैं नहीं बनाऊंगी खाना उस चुड़ैल के लिए। कितनी डरावनी है वो चुड़ैल, बाप रे। मैंने उसे बाहर भेजने के लिए झूठ बोला। अब वो बाहर जा चुकी है, तो हम उसे मारने के तरकीब सोच सकते हैं, और उसे मारने की तैयारी भी कर सकते हैं। अब तुमको तो पता ही है कि मुझे सोचने के लिए आम की जरूरत होती है, तो मुझे आम दो, फिर मैं छोटा सा दिमाग बहुत ज्यादा काम करेगा, और उसकी कमजोरी भी पता चल जाएगी। अब जल्दी करो, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। हाँ, ये लो आम, और मुझे उस चुड़ैल की कमजोरी बताओ। उसे मारने में सोने का पत्थर बाबा को दूंगी, और बाबा मुझे श्राप से मुक्त कर देंगे। अब खा लो, ये लो आम। चिड़िया आम खाने लगती है। आम तो बहुत ही मीठा था, खाकर मजा आ गया। तो उस चुड़ैल के 5 सिर में अलग-अलग शक्तियां हैं। पानी, हवा, मिट्टी, आग और आकाश, ये सारे पृथ्वी के तत्व हैं। हमें चुड़ैल को हराने के लिए उसके सारे सिर काटने पड़ेंगे, उसके शरीर से अलग करने पड़ेंगे, और ये सब कुछ हमें जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें आग से भस्म कर देगी। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसके सारे सिर एक ही बार से काट दूंगी। अब आने दो उस चुड़ैल को, अच्छा मजा चखाऊंगी। उतने में 5 सिर वाली चुड़ैल आ जाती है। वो बहुत ही गुस्सा थी। आकर उसने चिड़िया पर पानी से वार किया। इतने में सुंदरी ने जादू से तलवार को आवाहन किया, और तलवार से कहा, ए मेरी जादुई तलवार, जाके चुड़ैल के 5 सिर को धड़ से अलग कर दो। तलवार जाकर चुड़ैल के 5 सिर धड़ से अलग कर देती है। अरे वाह सुंदरी, तुमने एक ही झटके में चुड़ैल का काम तमाम कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चलो, पूनम समाप्त होने वाली है।
ले लो उस सोने के पत्थर को और जल्दी चलो बाबा के पास। वो दोनों अब बहुत खुश थे कि उन्हें सोने का पत्थर मिल चुका है। दोनों भी बाबा के पास उस सोने के पत्थर को लेकर जाने लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और अगला वीडियो देखना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते।